वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। मैं अंकुश कुमार आज आप लोगों के लिए 1000 क्वेश्चंस का सीरीज लाया हूं और यह इसका पार्ट 1 है। इस पार्ट में आप लोग को 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और इस तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। तो चलिए बिना देरी किए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, धारा को मापने का यंत्र है, तो वह है एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस फैलता है, तो यह एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीवार से टकराकर रबर बॉल का वापस आना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जब टकरा कर वापस आती है तो वह न्यूटन का तीसरा नियम होता है, जिसमें एक्शन और रिएक्शन दोनों हो, वह न्यूटन का तीसरा नियम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिओडेनम है, तो डिओडेनम जो है यह स्मॉल इंटेस्टाइन, इट मीन्स छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचक अम्ल है, तो वह है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूरज बना है, तो किस किस चीज़ से सूरज बना है, कौन से गैस से, तो वह है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर ही सूरज बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम बम की खोज की थी, तो ऑटो हॉर्न ने एटम बम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध की गणना की जाती है, तो प्रतिरोध की गणना ओम में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाभिकीय विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सूचित करने वाला तत्व है, तो वह तत्व है कैडमियम। आपको ध्यान रखना है, कैडमियम जो है नाभिकीय विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सूचित करता है। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, तो वह है 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर के अध्ययन को कहते हैं, तो लीवर के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह है, तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा तथा टीड का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो वह है जिंक। जिंक के द्वारा ही लोहा और स्टील का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है, तो कितनी होती है, तो वह है 8 ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन गैस डालने से निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आपको ध्यान रखना है मीथेन गैस डालने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल आसमान में तैरता है, तो क्यों तैरता है, क्योंकि इसका घनत्व वायु से कम होता है, इसी कारण जो है बादल आसमान में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं, वह है परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, तो होती है 0 डायोप्टर, 0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है, तो उसे हम किलोवाट घंटा में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है, तो बैलून में हीलियम गैस भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, जीवन रक्षा पदक के कितने प्रकार हैं, तो वह है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैथोड किरणों का पता सर्वप्रथम किसने किया, तो वह थे जे थॉमसन, जिन्होंने सबसे पहले कैथोड रे किरणों का सर्वप्रथम खोज किया था, पता किया था। उसके बाद देखते हैं, ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर, ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया, तो डेविड वॉरेन। डेविड वॉरेन ने ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्यूफोर्ट मापकरण किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हवा को गति को मापने के लिए हम ब्यूफोर्ट मापकरण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है, जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है, यहाँ पर आप जल कर लीजिएगा, तो जल में तैरते हिमखंड का आयतन 1/9 होता है। नेक्स्ट है, सोना घुलनशील है, तो किस चीज़ में सोना घुलता है, तो वह है अम्लराज, इसे हम इंग्लिश में एक्वा रेगिया भी कहते हैं, AQUA
REGIA, एक्वारेगिया। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, तो वह है ट्राइटेनियम। 29 नंबर है शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना है, तो वह है हाइड्रोजन एवं हीलियम। हाइड्रोजन एवं हीलियम से ही शनि ग्रह का वायुमंडल बना है। उसके बाद देख रहे हैं पूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है। जब समान दिन रात होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है नाड़ी की गति प्रदर्शित करती है, तो यह हृदय की गति को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है परमाणु भार टेबल की खोज किसने की थी, तो मेंडलीव ने परमाणु भार टेबल की खोज की थी। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल है, तो यह है 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसने सबसे पहले जी इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रायोगिक मान दिया, तो कैवेंडिश ने सबसे पहले जी इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स का मान दिया था। उसके बाद देखते हैं आप वेंटुरी मीटर से क्या मापा जाता है, तो वेंटुरी मीटर से द्रव का प्रभाव मापा जाता है। उसके बाद देख रहे हैं आप दाब निर्भर करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर जो है दाब यह फोर्स और एरिया पे डिपेंड करता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, मतलब यह फोर्स और एरिया पे डिपेंड करता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी होती है, तो वह होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं आग से लोहा के छड़ का गर्म होना क्या है, तो यह है ऊष्मा का संचरण। उसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन आग से पानी को गर्म करना कार्य है, कौन सा कार्य है यह, तो यह है ऊष्मा का संवहन। उसके बाद देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 40 मौसम विज्ञान में किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें हम लोग रेडियो सक्रिय गैस का उपयोग करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह नीले रंग का दिखता है, ये नीले रंग में होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी तो नीले रंग का है ही, उसके अलावा नेपच्यून भी नीले रंग का होता है, वरुण जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन से चिकनाई किसके द्वारा हटाई जाती है, तो साबुन से चिकनाई जो है स्कंदन द्वारा हटाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क तंतु किसके बने होते हैं, तो यह ट्यूबलिन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे आप डीएनए का तात्पर्य है, तो वह है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन है आरएनए का तात्पर्य है, तो आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मटमैला जल उदाहरण है, तो यह कोलाइडी विलियन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या होती है, तो समूह की संख्या आधुनिक आवर्त काल में 18 होती है। 48 नंबर है तांबा का गलनांक कितना होता है, तो वह होता है 1083 डिग्री सी। कॉपर का गलनांक इट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है दर्पण बनाने में किससे उपयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है दर्पण इट मीन्स मिरर को बनाने में। उसके बाद है येलो केक क्या है, तो येलो केक जो है वह है नेचुरल यूरेनियम, प्राकृतिक यूरेनियम। 51 नंबर है बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक हैं, तो वह यौगिक अमोनियम क्लोराइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, तो वह है कच्चा तेल। कच्चा तेल से जो है हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन जो है वह हमें कच्चे तेल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम है, तो वह है एथाइन। एथाइन ही एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम है। उसके बाद देख रहे होंगे आप सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है, तो एसिटिक एसिड को ही हम सिरका के नाम से भी जानते हैं, इसका इंग्लिश हो जाएगा विनेगर। नेक्स्ट है आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो आप देखते होंगे कि चिप्स हो कुरकुरे हो ये सब जो पैक होता है उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं, मतलब उसे जो पैक किया जाता है उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। नेक्स्ट है मानव का अध्ययन कहलाता है,
तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, मानव का अध्ययन। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है यह मानव शरीर में पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है हेरेप्टोलॉजी है। तो हेरेप्टोलॉजी में हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध रक्त प्रभावित होती है। तो कहाँ होती है? तो वीन में। कहाँ प्रभावित होती है? तो यह सीरा वीन में होती है प्रभावित। नेक्स्ट है शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो शरीर में 33 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट देखते हैं कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है। तो बायोप्सी के द्वारा कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैसोलीन इंजन को अस्तित्व में लाया। तो किसने लाया था? तो निकोलस अगस्त ओटो ने गैसोलीन इंजन को अस्तित्व में लाया था। उसके बाद देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 63 लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि लाल चींटी जो होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से टेक्निक से पकाने वाली गैस है। तो वह गैस है एसीटिलीन। एसीटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है फलों को आर्टिफिशियल टेक्निक से पकाने में। नेक्स्ट है लेंस कैसे बनता है? तो लेंस जो है यह फ्लिंट कांच से बनता है। नेक्स्ट है पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या होता है? तो यहाँ पर गलत दिया हुआ, आपको ध्यान रखना है कि पहले जो है उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और फिर जो है हिमांक घट जाएगा अगर पानी में हम नमक मिलाते हैं तो। नेक्स्ट है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इससे हम 16 सितंबर को मनाते हैं, आपको यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उपयोगी है। तो यह जो है एसिडिटी तथा कब्ज दूर करने के लिए उपयोगी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यह बेसिक होता है। नेक्स्ट है बायोफोकल लेंस के आविष्कारक हैं। तो वह हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन बायोफोकल लेंस के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर से संबंधित अंग है। तो वह है हृदय। हृदय जो है पेसमेकर से संबंधित अंग है। कई बार ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, तो सभी क्वेश्चन को आप पूरी तरह ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु में उदासीन कण है। तो परमाणु में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। तो यह त्वचा में पाई जाती है। नेक्स्ट है ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो पेट्रोलियम जो है इससे ही हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे गर्म ग्रह है। तो वह है वेनस। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह होता है। सबसे सामने भले ही मरकरी पाया जाए सूर्य के, लेकिन सबसे जल्दी गर्म जो है वेनस होता है और यह बहुत देर तक गर्म रहता है। इसी कारण से सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है, वेनस है, और इसे हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। और यह सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है, आपको यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस कौन है? तो वह है N2O। इसे आप सही कर लीजिएगा। N2O जो है यह हंसाने वाली गैस है और इसे हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। उसके बाद है फाउंटेन पेन की आविष्कारक हैं। तो इसके आविष्कारक हैं लेविस वाटरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवॉल्वर की आविष्कारक हैं। तो सैमुअल कॉल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का एसआई यूनिट है। तो न्यूटन जो है यह बल का एसआई यूनिट है। नेक्स्ट है ऊष्मा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ऊष्मा इट मीन्स हीट के स्टडी को। नेक्स्ट है वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मीटीरियोलॉजी। नेक्स्ट है प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो वह है सेरॉन। सेरॉन जो है प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा सैटेलाइट है। नेक्स्ट है सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो वह है ग्यानीमीड। इट मीन्स यह सबसे बड़ा सैटेलाइट है और यह जो है जुपिटर प्लैनेट का सबसे बड़ा प्लैनेट है। नेक्स्ट है AB
और ओ ब्लड ग्रुप की खोज करता है। तो किसने खोज किया था? तो आपको ध्यान रखना है, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट है, टीबी बीमारी में किस टीका का प्रयोग किया जाता है? तो वह है बीसीजी। बीसीजी का ही प्रयोग किया जाता है टीबी बीमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया? तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। ब्लड कैंसर का अन्य नाम ल्यूकेमिया है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं। तो वह हैं हैरी ब्रियरले। हैरी ब्रियरले ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, पौधे की पत्तियों में वाष्पीकरण कहलाता है। तो पौधों में जब पत्तियों में वाष्पीकरण होता है तो उससे हम वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के खोजकर्ता हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईमेल का खोज किसने किया था? तो यह है बी.ए. शिवा अय्यादुरई। बी.ए. शिवा अय्यादुरई ने ईमेल का खोज किया था। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल, और इंग्लिश में इसे हम बायोंसी फोर्स कहते हैं, बायोंसी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक हैं। तो इसका आविष्कार एल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पायरीन के नाम से हम जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन बनाई जाती है। तो पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड से जो है नायलॉन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्या है? तो यह है फ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन जो है टेफ्लॉन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का हिमांक बिंदु इट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो वह होता है 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी पे वाटर फ्रीज करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो की खोज हुई। तो प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायु से आर्द्रता को अवशोषित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जब वायु से आर्द्रता अवशोषित होने लगे तो उस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेक लगने पर कार रुक जाती है, उसमें कौन सा बल कार्य करता है? तो वह फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी संबंधित है। तो यह वर्गीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक बना होता है। तो प्लास्टिक जो है यह ऑर्गेनिक पॉलीमर से बना होता है। तो इसमें मैंने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने जितना भी क्वेश्चन लिया है बहुत ही अच्छे लेवल का लिया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लास में प्रमुख पदार्थ होता है। तो ग्लास में जो है सिलिका होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो वह होता है 37 डिग्री सी, मानव शरीर का सामान्य तापमान। 104 नंबर है, ये विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। तो विटामिन ए के वैज्ञानिक नाम को हम रेटिनॉल कहते हैं। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो नेफ्रॉन जो है यह किडनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 106 कि मार्स गैस है। तो किस गैस को हम मार्स गैस कहते हैं? तो वह है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो वह है 2, और वह नाम उसका आपको ध्यान रखना है फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस जो है यह 2 प्लैनेट है मंगल का, इट मीन्स मार्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप किस में उच्च होता है? तो धमनियों में सबसे उच्च होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप का
अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना। 111 नंबर है, 111 नंबर निद्रा रोग का कारण है। तो वह होता है सीसी मक्खी के कारण। सीसी मक्खी के कारण निद्रा रोग होता है। नेक्स्ट है आँख के भय को क्या कहते हैं? तो न्यूमरोफोबिया। न्यूमरोफोबिया जो है आँख के भय को कहते हैं। नेक्स्ट है त्वचा की बाहरी परत को क्या कहते हैं? स्किन जो होता है उसके आउटर पार्ट को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है 115 नंबर ग्रेफाइट अप्रूफ है। तो यह जो है कार्बन का अप्रूफ है। उसके बाद आप देख रहे होंगे मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो किसके रूप में होता है? तो वह ग्लाइकोजन के रूप में फिर से संग्रह हो जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है वह है रेनिन। रेनिन जो है दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट है टेटनस रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लॉक जा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है कहलाता है। तो वह कहलाता है हाइपोथर्मिया। जिसमें मानव शरीर का ताप जितना रहे उससे अगर घट जाए तो उससे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। नेक्स्ट है विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर की खेती जो होती है उससे ही हम विटीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है सॉल्ट पीटर कहलाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट को हम सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक में उपस्थित कौन है? तो केंद्रक जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि ग्रेनाइट उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो वह है स्टैपिस। आपको ध्यान रखना है कि स्टैपिस जो है सबसे छोटा हड्डी है और यह कान में पाया जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि कान में हमारे 6 हड्डियाँ होती हैं, एक में 3 और एक में 3। उसका नाम याद रखना है मैलियस, इंकस और स्टेप्स। 3 हड्डियाँ हो गई और दोनों कान में 3 हड्डी पाए जाते हैं और पूरा मिलाकर हमारे कान में 6 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट है हवा के द्वारा परागण कहलाता है। तो वायु परागण कहलाएगा अगर हवा से परागण होता है। नेक्स्ट है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को हम लोग स्कूल या पोड कहते हैं। 128 नंबर दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड जो है यह दूध के फटने पर उत्पन्न होता है। उसके बाद देख रहे होंगे आप सफ़ेद कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे हम एटकोलॉजी कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो तितली के अध्ययन को हम लोग लैपिडेटोरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स के वायरस का नाम है। तो वह है वेरिसोला जोस्टर वायरस। इसी वायरस के कारण चिकन पॉक्स फैलता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो यह परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि है। तो किसके द्वारा हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? तो वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट है विटामिन डी का मुख्य या प्रमुख स्रोत है। तो वह है सनलाइट। नेक्स्ट है दाब निर्भर करता है। तो दाब आपको ध्यान रखना है, इससे हम प्रेशर कहते हैं और प्रेशर जो है फोर्स और एरिया पे निर्भर करता है। फोर्स मतलब बल हो गया और एरिया क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट है सिक्का बना होता है। तो यह फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है कि डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग यह है किडनी की बीमारी के उपचार में किया जाता है, डायलिसिस का प्रयोग। उसके बाद देख रहे होंगे आप अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है। तो हेचलिंग जो है इससे ही हम अल्पवयस्क मगरमच्छ को मतलब
अल्पवयस्क जो मगरमच्छ होता है उससे हम हेचलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है लार होता है, तो लार जो होता है यह अम्लीय एसिडिक होता है। नेक्स्ट है फेफड़े के चारों ओर झिल्ली को कहा जाता है, तो इसे हम फुसफुस कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत है, तो कितना होता है, तो वह होता है 0.1%। नेक्स्ट है रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन उपयोग में आता है, तो वह आता है फाइब्रिनोजेन। रक्त को जमाने में प्रयोग किया जाता है इसका, इसी कारण से जो है रक्त जमता है। नेक्स्ट है निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है उसमें, तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई व्यक्ति सो जाए तो उसमें मनुष्य का ब्लड प्रेशर घट जाता है। नेक्स्ट है सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है, तो वह है हार्ट, इट मीन्स दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज की थी, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है कि माइकोलॉजी क्या है, तो माइकोलॉजी जो है यह फफूंदी का अध्ययन है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है, तो कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है अन्य ग्रहों पर स्पेस में जीवों की खोज करना। अगर किसी ग्रह पर अन्य ग्रह पर स्पेस में जीव की खोज की जाए तो उसे ही हम एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है एसी से डीसी में बदलता है, तो यह रेक्टिफायर बदलता है। आपको ध्यान रखना है कि चार्जर जो होता है जिससे लैपटॉप या मोबाइल चार्ज होता है वह क्या करता है, तो एसी को डीसी में बदलता है। नेक्स्ट है किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम जो है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, सबसे कम होता है इसका तरंगदैर्घ्य। और इससे आप सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, इसका हो जाएगा शॉर्ट VIB GYOR विबगर, तो V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। तो V हो गया वायलेट बैगनी, इसका सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा जो आप देख रहे होंगे R विबगर में आता है, रेड मतलब लाल, सबसे अधिक लाल का होता है तरंगदैर्घ्य, और सबसे कम तो V मतलब वायलेट का होता है। नेक्स्ट है चीनी का अणुसूत्र है, तो इसका सूत्र होता है C12H22O11, C12H22O11, यही जो है चीनी का सूत्र होता है। नेक्स्ट है एयर कंडीशनर का आविष्कार किया, तो किसने किया, तो विलिस कैरियर ने किया था। नेक्स्ट है जीव में कुल कितने प्रकार की स्वाद कणिकाएं मौजूद होती है, तो 5 प्रकार की होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो वह है मानव लाल रक्त कोशिका RBC, रेड ब्लड कॉर्पसस और रेड ब्लड सेल्स, इसी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी की रचना की, तो मेनली में की थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन कहलाता है, तो इकोलॉजी कहलाता है सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच की संबंध का अध्ययन, स्टडी। नेक्स्ट है एक्सरे की खोज किसने की, तो एक्सरे की खोज रोएंटगेन ने की है। नेक्स्ट है बिना उपग्रह वाला ग्रह है, तो किस ग्रह के पास में एक भी उपग्रह नहीं है, तो वह है बुध और शुक्र। मरकरी और वेनस के पास में एक भी सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट है दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है, उसे हम विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है मार्स गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है, तो मार्स गैस को हम मीथेन के नाम से भी जानते हैं, और इसका सबसे प्रमुख तत्व जो है मीथेन है। नेक्स्ट है मानव त्वचा की औसत मोटाई होती है, तो कितनी होती है, तो 1.95 मिलीमीटर लगभग होती है।
नेक्स्ट है KOH का रासायनिक नाम है, तो वह है K फॉर पोटेशियम और OH फॉर हाइड्रो ऑक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है मिल्की वे तारामंडल के सबसे नज़दीक का तारामंडल है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस तारामंडल में हम रहते हैं वह है मिल्की वे तारामंडल, और इसके नज़दीक का तारामंडल उसे हम एंड्रोमेडा कहते हैं, एंड्रोमेडा तारामंडल और एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट है पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है, तो वह होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है मानव नेत्रों पर रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, तो वह होते हैं वास्तविक और उल्टा, इट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए, किसी तार का अगर प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज जो है कम हो जाएगा अगर प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो। नेक्स्ट है GSM है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है अमीनो अम्ल के प्रमुख अवयव हैं, तो 4 अवयव होते हैं और वह है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। नेक्स्ट है पपीता के पीले रंग होने का कारण है, तो फ्लेएड्स के कारण ही पपीता पीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साधारण नमक का सामान्य स्रोत है, तो हेलाइट जो है यह कॉमन सॉल्ट टेबल सॉल्ट भी से हम कहते हैं, इसका सामान्य स्रोत है। नेक्स्ट है नींबू रस में पाई जाती है, तो नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों का योग कहलाता है, तो वह जैव मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बीजों के रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है, तो यह बीज पत्राधार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोह चुंबकीय धातु है, तो वह है निकेल लोह चुंबकीय धातु। 174 नंबर है मिस्ट किसका परिणाम है, तो यह जो है संघनन का परिणाम है। मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है, तो मौसम विज्ञान कहलाता है। मौसम में दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है उससे हम मौसम विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है वायरस मान वाले पदार्थ को कहते हैं, तो उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। 170 नंबर है जीवन का रचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है, तो वह है कोशिका। आप इसे कह सकते हैं सेल जो है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन का रचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई सेल कोशिका है। नेक्स्ट देखते हैं पौधों का भोजन फैक्ट्री कहाँ होता है, तो यह होता है जड़ों में। नेक्स्ट है श्वेत रक्तकणों और रक्तकणों की उत्पत्ति होती है, तो कहाँ होती है, यह लाल अस्थिमज्जा में होती है। नेक्स्ट है हीरे का 1 कैरेट बराबर है, तो कितने बराबर है, तो यह 200 मिलीग्राम के बराबर है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वरुण जो है पृथ्वी के सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। नेक्स्ट है कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है, तो वह डायमंड है। डायमंड कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि एक गेंदों ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, उच्चतम बिंदु पर उसका वेग होगा, तो 0 हो जाता है कोई भी गेंद जब उच्चतम बिंदु पर जाती है तो। नेक्स्ट है आम में विटामिन होते हैं, तो कौन कौन से विटामिन होते हैं, वह है विटामिन ए और विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा मानव के किस अंग का हिस्सा है, तो यह हृदय का हिस्सा है, हार्ट का हिस्सा है। नेक्स्ट है जाइलम वाहिकाओं की भित्ति बनी होती है, तो प्रोटीन से बनी होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, तो लार जो है सैलिवा, यह बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है।
नेक्स्ट है आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 12 जोड़े होते हैं, 12 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगे जिनका अनुप्रस्थ प्रवाह होता है वह कैसे होता है? तो पृष्ठीय तरंग द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस गैस का अवशोषण होता है? तो पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। कब? तो प्रकाश संश्लेषण के समय, फोटोसिंथेसिस के टाइम। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे निकट है? तो वह है मरकरी, बुध। नेक्स्ट है पौधा जिसमें बीज पाया जाता है परंतु फल नहीं, कौन सा है? तो वह है गन्ना, सुगन केन। इसमें बीज पाया जाता है परंतु फल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे बेहतर कोयले की किस्म है? तो वह है एंथ्रासाइट। सबसे बेहतर, सबसे अच्छा कोयला का क्वालिटी होता है, सबसे अच्छा किस्म होता है उसका। नेक्स्ट है रेडियो टेलीस्कोप की खोज किसने की? तो कार्ल जान्स्की ने जो है रेडियो टेलीस्कोप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी। तो जितना तापमान बढ़ेगा उतना ही उसका गतिज ऊर्जा है वह भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है सबसे दुर्लभ रक्त वर्ग है? तो वह है ओ पॉजिटिव। बहुत ही रेयर होता है यह, इसीलिए इसे हम दुर्लभ रक्त वर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट है हवा में मौजूद जल वाष्प को क्या कहा जाता है? तो हवा में मौजूद जल वाष्प जो होता है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि क्विक सिल्वर का दूसरा नाम क्या है? तो वह है मरकरी। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा है, तो इस वीडियो को कम से कम आप लाइक कीजिएगा और इस तरह की वीडियो और ही पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने इससे पहले बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, उसे आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।